नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल व्यू के बारे में। वीकली एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के पीई की रेशियो की। तो आप देख पाएंगे 21 अगस्त 2020 को निफ्टी 50 का पीई 32.08 हो चुका है। 30 प्लस नहीं, 31 प्लस नहीं, यहाँ पर निफ्टी 50 का पीई हो चुका है 32 प्लस। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर ही ऑलरेडी निकल चुका है। यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन साफ साफ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर एफआईआई डीआईआई के डेटा के बारे में तो आप देख पाएंगे मंथ टिल डेट यानी कि अब तक अगस्त जितना हुआ है वहाँ पर 13,695 करोड़ का नेट परचेज किया है एफआईआई ने, जबकि डीआईआई ने 8,671 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करंटली निफ्टी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो 20 डेज का मूविंग एवरेज हो या फिर हो 200 डेज का मूविंग एवरेज। यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 62.16। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें भी स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है, कोई वीकनेस आरएसआई के नंबर में फिलहाल तो दिखाई नहीं देती है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में फिलहाल बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है और काफी दिनों के बाद इतना लंबा बियरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कब यहां पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास ही बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू दिखाता है। लोअर बैंड के और के आने की वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। अगर बात करें फिलहाल के अपर बैंड के बारे में तो वो है 11,470 का लेवल, मीडियन है 11,220 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 10,971 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 10,900 के आसपास का लेवल, जहां पर निफ्टी ने फिलहाल सपोर्ट भी लिया था और वापस तेजी कंटिन्यू भी दिखाई दी। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 11,510 के आसपास का हमें रेजिस्टेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, जो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल फेस भी करना पड़ रहा है। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 10,468 का सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, यहाँ पर 1 वीक के कैंडल्स को भी देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 1 वीक के कैंडल्स में हमें 5 हफ्तों से मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही है। 11,000 के ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर निफ्टी कर रहा है, लेकिन पिछले 5 हफ्ते यानी कि पिछले 5 वीक्स हम कह सकते हैं, एक महीना एक और हफ्ता यहाँ पर काफ़ी दिनों से निफ्टी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा। आप देख पाएंगे जो तेज़ी हमें पहले देखने को मिल रही थी, जो तेज़ी हमें पहले स्पीड हमें जो देखने को मिल रही थी, वो स्पीड अभी फिलहाल यहाँ पर एग्जॉशन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। पिछले 5 हफ्तों से हमें ज़्यादा मूवमेंट हमें फिलहाल देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस वीक के जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है एक बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि जो ओपनिंग हुआ उसके प्राइस नीचे गया था, फिर से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन हमें फिर से थोड़ी सी गिरावट आई और ओपनिंग से ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल ये बुलिश कैंडल ही हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम डेली बेसिस के चार्ट्स पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 20 डेज का ईएमए बहुत ही बड़ा सपोर्ट इसके लिए बना हुआ है। जब भी 20 डेज का ईएमए यहाँ पर दिखाई देता है तो वहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी भी दिखाता है। तो आज मैंने एक रिलायंस का भी एक वीडियो बनाया था, आपने जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर रिलायंस के बारे में भी मैंने यही बताया था कि रिलायंस में भी 20 डेज का ईएमए ही बार बार सपोर्ट बन रहा है और रिलायंस का वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर रिलायंस और निफ्टी 50 की चाल एक जैसी दिखाई दे रही है। ऑफकोर्स दिखाई देगी ही, क्योंकि रिलायंस यहाँ पर कितना ज़्यादा वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, 14% के आसपास का वेटेज है निफ्टी 50 में। तो जैसा रिलायंस परफॉर्म करेगा निफ्टी भी वैसा ही परफॉर्म करने वाला है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने आज के स्पेशल वीडियो में रिलायंस में बताया था कि फिलहाल जो पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली थी वो सारी आ चुकी है और यहाँ पर ज़्यादा हमें कोई तेज़ी वाली न्यूज़ फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है रिलायंस में। इसलिए रिलायंस भी 2200 के लेवल पर अटका हुआ नजर आ रहा है और आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें निफ्टी भी 11,300 से 11,500 हम कह सकते हैं इसी रेंज में अटकता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है निफ्टी 50, लेकिन आप देख पाएंगे पिछले 3 दिनों से कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है लेकिन यहाँ पर फिर से गिरावट हो जाती है, बाद में गैप डाउन ओपनिंग होती है, वो
हम कह सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग होती है। उसके अगले दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर कोई हमें स्टडी देखने को नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ट्रेंड यहाँ पर फॉलो करता हुआ निफ्टी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इनडिसिसिवनेस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि काफ़ी समय से कह रहा हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी है मार्केट में, इसी वजह से दौड़ रहा है। आज शक्तिकांता दास जी भी ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी है, उन्होंने भी खुद कह दिया है कि यहाँ पर लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि लिक्विडिटी की वजह से ऊपर चल रहा है, बाकी फंडामेंटल उसके वीक है, तो उनमें से निकल जाना ही बेहतर होगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है। और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। आपको पता ही होगा, हमने आरती इंडस्ट्री, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक और भी कई स्टॉक्स हैं यहाँ पर, विनाती ऑर्गेनिक्स है, फाइजर है, एबॉट है, अच्छे रिटर्न कमाए हैं। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। निफ्टी को आप भूल जाइए, निफ्टी के लेवल देखना जरूरी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है, उसे देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर टोटली अगर आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी या फिर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के पीछे पड़ जाएंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जो कि आप मिस कर सकते हैं। अगर आपने आरती इंडस्ट्री, एस्ट्रल या फिर कोई भी स्टॉक जिसमें हमने आपको रिकमेंडेशन दिया था वहां पर आपने पैसा कमाया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हमें उससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और हम और भी ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि अच्छे, इससे भी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहें। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना है तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।